प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। कोविड हमारा तो पेंडेमिक है, सबसे बड़ा पेंडेमिक तो बीजेपी पार्टी है, खत्म कर दिया है देश को। सबसे बड़ा पेंडेमिक वो है। ये गफूर लाइट मार इसमें, कौन है लाइट मार, कौन है इसको साइड में ले। देखो दाएं किधर, दाएं फिर। A few moments later. दाएं फिर। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल दा। फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा के रिलीज होने से ठीक पहले अभिनेता अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा अजमेर शरीफ जियारत के लिए पहुंचे। फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर भी उनके साथ अजमेर शरीफ की जियारत के लिए आई थी। ऐसा पहला मौका नहीं है जब फिल्म स्टार अजमेर शरीफ आए हों। इससे पहले भी कई नामचीन फिल्मी कलाकार अजमेर शरीफ की दरगाह में पहुंच चुके हैं। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, दो छोटे सवाल हैं कि एक तो इन दिनों देश में माहौल बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में जैन हिंदू के साथ है या हिंदू का हिस्सा है? और दूसरा सवाल यह है, आपने अभी सीएए का समर्थन किया है, अगर एनआरसी लागू हो गया तो इस देश का संत समाज अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा? बहुत अच्छा सवाल। आपने पहले बोला हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसमें आपत्ति क्या? नहीं, उसमें जैन बता रहा हूं, हिंदू है क्या, हिंदू का मतलब क्या? हमारे गुरुदेव ने एक दिन बात कही, हिंसाम विदुर यति स हिंदू। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हम पक्के हिंदू हैं। हम हिंसा मुक्त संस्कृति का समर्थन करते हैं और हम चाहेंगे भारत जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि अहिंसा उसी से बनेगी। समझ गए? अब रहा सवाल एनआरसी होने का, तो एनआरसी होने के बाद आज आपने पूछा हम संतों को अपना नागरिकता का प्रमाण देना पड़ेगा। अरे हमारी वेशभूषा ही हमारी नागरिकता का प्रमाण है, हमसे सरकार नहीं मांगेगी। आप सबको बताऊं, अभी हम लोगों के जनगणना में कहीं कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि हमें सरकार से कुछ लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। দিদি এত ভিড়ছে না তো দিদি? कब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा? बोल, कब तक कुर्सी रहेगी? कब तक कुर्सी पे चिपके रहेगा तुम? जब साहब सुषमा स्वराज जैसी औरत जो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, वो सुषमा स्वराज मरी अपने अंजाम को पहुंची। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, वो मरी अपने अंजाम को पहुंची। अरुण जेटली अभी मरा, अपने अंजाम को पहुंचा। अरुण जेटली नहीं रहा, सुषमा स्वराज नहीं रही, सुषमा स्वराज नहीं रही, शीला दीक्षित नहीं रही। और हद तो ये है, जब गांधी नहीं रहा, नेहरू नहीं
नहीं रहा, मुरारजी देसाई नहीं रहा, इंदिरा नहीं रही, राजीव गांधी नहीं रहा, चंद्रशेखर नहीं रहा, पीवी नरसिम्हा राव नहीं रहा, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहा, तो क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा? अमित शाह रह जाएगा? क्यों घबराता है, क्यों फिक्रमंद होता है? 2-4 साल ठहर और इंतजार कर, जो अंजाम दूसरों का हुआ है उससे बुरा अंजाम इसका होगा। और जो मिटाने का CAA और NRC की बातें कर रहा है, वो तो शमशान घाट में लाठी से मार के उसको जलाया जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। Viewers, did you know that Hindu temples are the only institutions, in fact religious institutions, controlled and taxed by the state? Yes, governments tax and control our temples. No other religion goes through this discrimination. Today, 12 years after Narendra Modi took a pledge to end this historical injustice, the first step has been taken. That of breaking the shackles of Hindu institutions which are directly under the state control. BJP Member of Parliament Satyapal Singh from Bagpat, the former police commissioner of Mumbai, has now introduced a private member's bill in the Lok Sabha seeking to put an end to this practice. On the case tonight, I want to tell you the demands that he has put forth. Demand 1. State shall not control, administer or manage any religious institution. Demand number 2. The state or government really shall not frame any law that allows it to control a religious institution. And demand number 3. All communities should be allowed to maintain their religious institutions in the manner they want. Demand number 4, disallow misappropriation of temples' income in the name of secular purposes. Demand number 5, amend Article 26, prevent any state from usurping any religious institution. Listen in to the Member of Parliament from Bagpat who has taken this phenomenal initiative. हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।